नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आज फाइनली उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग ने यूपी टेट 2026 का जो होना है उसका सिलेबस जारी किया है। यह जो कि सिलेबस है अभी अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल साइट से जारी हुआ है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। फाइनली आप लोगों का इंतज़ार यहाँ समाप्त हुआ है। आप लोगों को पता है कि पिछला टेट 2021 में हुआ था, उसके बाद कोई टेट नहीं हुआ है और भर्ती तो 2018 में आई थी। 7 साल बीत चुके हैं, किसी भी भर्ती की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन टेट की एक उम्मीद है कि टेट होगा, उसके बाद भर्ती की भी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो टेट का अवरोध था, तो आज फाइनली उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग ने टेट के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में जानकारी दी है। यह सिलेबस जो यूपी टेट 1 to 5 के लिए, उसके बाद यूपी टेट जो जूनियर के लिए होता है यानी 6 से 8 के लिए, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सुपर टेट का भी ऑफिशियल सिलेबस एक साथ तीनों सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। यह सिलेबस अभी अभी जारी किए गए हैं। तो आइए एक एक कर तीनों सिलेबस के बारे में हम देखते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक कर हम तीनों सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी टेट यानी 1 से लेके 5 के लिए जो टेट होना है उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिए, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्राथमिक के लिए जो टेट होना है 1 से लेकर 5 तक के लिए आप लोगों को परीक्षा की अवधि बताई गई कि 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाना है, तो आप लोग देखिए कि 150 मिनट की परीक्षा होने वाली है, यानी लगभग 2.5 घंटे की परीक्षा रहेगी। और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी यूपी ट्रिपल एससी की तरह नहीं कि 5 विकल्प होंगे। और उसमें एक प्रश्न के 1 अंक, यानी सभी के 1 अंक होंगे। यानी आप लोगों को पता है जितने क्वेश्चन उतने अंक। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। सबसे पहला आप देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विद के लिए 30 MCQ यानी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। उसके बाद दूसरा यानी भाषा, हिंदी भाषा, ये अनिवार्य भाषा, आप लोगों को पता है कि 2 भाषा होती हैं, उसके भी 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 मार्क्स के उसके भी रहने वाले हैं। और उसके बाद आप देखिए दूसरी भाषा संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी कोई भी ले सकते हैं, उसके भी 30 प्रश्न आने हैं 30 अंकों के। चौथा देखिए गणित, ये भी अनिवार्य 30 प्रश्न 30 अंकों के। और 5वां आपको दे दिया गया है पर्यावरण, 30 क्वेश्चन 30 प्रश्न के। टोटल आपको यहाँ दे दिया गया है कि 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चनों की संख्या भी रहेगी। आइए देखते हैं और नीचे क्या जानकारी दी गई है। नीचे आपको एक एक करके सभी विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई है सिलेबस के लिए कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 5 विषयों के संपूर्ण सिलेबस को दे दिया गया है। यह सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो हम एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हम इस वीडियो में 3 सिलेबस को कवर करने वाले हैं। यह रहा प्राइमरी के लिए, और अब हम आपको जूनियर के लिए बताने वाले हैं कि उसके सिलेबस में क्या बदलाव हैं और उसका सिलेबस ऑफिशियल क्या होने वाला है। यह रहा आपके सामने जूनियर के लिए जो टेट होने हैं, यानी 6 से 8 के लिए जो टेट होना है उसका पाठ्यक्रम पूरा। इसकी भी परीक्षा की अवधि यानी 2.5 घंटे हैं और आपको टोटल 150 मिनट मिलने वाले हैं, यहाँ दे दिया गया है। और आइए देखते हैं, आगे बताया गया है कि सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होने हैं और आपको विकल्पों की संख्या 4 ही देखने को मिलेगी। सभी प्रश्न के सामने यानी सभी प्रश्न जो है 1 अंक के होंगे और कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन इसमें भी नहीं होगा। यानी जो जूनियर का टेट है उसमें भी कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होना है। विस्तृत पाठ्यक्रम के कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाने हैं और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, आपको पता है कि 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। वहीं दूसरी जो कि हिंदी भाषा है उसमें भी यही है कि 30 प्रश्न 30 अंकों के। और उसके बाद दूसरी भाषा, इसमें आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत यानी कोई भी एक भाषा ले सकते हैं आप, उसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। बीएससी किया हुआ है तो आपको गणित और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप कला सहाय से हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे और उनकी संख्या 60 होने वाली है। यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका 60 क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा जाएगा। और आप देखिए कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाए। नीचे सभी विषयों की एकदम विस्तृत जानकारी दे दी गई है, कहाँ से कौन सा टॉपिक पूछा जाना है। तो आप लोग नीचे देखिए कि सभी विषयों की एकदम डिटेल व्याख्या दे दी गई है एक एक करके।
सबसे पहले आप लोगों को बाल विकास के बारे में बताया गया है और इसके कितने टॉपिक हैं सबके बारे में जानकारी दे दी गई है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि सिलेबस में हिंदी के बारे में बता दिया गया है, हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम बता दिया गया है, एक एक कर नीचे सभी विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। अगर हम पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और आइए अब हम तीसरे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोगों का 7 साल का सूखा पड़ा हुआ इंतजार अब लग रहा है समाप्त होने वाली है। और सुपर टेट का भी ऑफिशियल सिलेबस आया है, उसमें देखते हैं कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं है। अभी तक तो हम दोनों सिलेबस देखे हैं कि पहले ही की तरह बिल्कुल समान सिलेबस हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। और आइए सुपर टेट के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग देखिए, सुपर टेट का सिलेबस आ गया है। ये यश टेट के भी नाम से जाना जाता है और कोई लोग इसको सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका इंतजार आप लोग जानते हैं, टेट परीक्षा के बाद ही सुपर टेट आता है। यह एक फाइनल परीक्षा होती है किसी भी, अगर जो आप लोगों को टीचर भर्ती में शामिल होना है, चाहे आप 1 से लेकर 5 वाले टेट के बाद यह परीक्षा दे रहे हों, चाहे 6 से लेकर 8 के टेट के बाद यह परीक्षा दे रहे हों, यानी टेट के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो जाती है। और उसके बाद इसी के माध्यम से आपको एक टीचिंग की जॉब मिलती है। तो यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अब यहाँ लग भी रहा है कि भर्ती आप लोगों के सामने 2026 के अंत तक एक सुपर टेट का संभावना भी बन रही है। तो आइए इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसका जो यानी पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का, 150 प्रश्नों का एकदम पेपर होगा और 150 प्रश्नों की संख्या होगी। यानी आप लोगों को पता है यह भी एक टेट की तरह ही 150 प्रश्न का पेपर होने वाला है। इसमें भी दे दिया गया है कि इसके जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय टाइप के होंगे और प्रत्येक का 1 अंक यानी होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और आइए अब विषय वस्तु का स्तर देखते हैं, कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाने हैं। सबसे पहले आपको भाषा दिया गया हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, और इसमें आपको पता है कि 40 अंक आने हैं। दूसरे नंबर पे आपको विज्ञान देखने को मिल रहे हैं। विज्ञान से आपके प्रश्नों की संख्या 10 होने वाली है जो एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद आप लोग देखिए गणित में आप लोग भी यहाँ देख रहे हैं 20 क्वेश्चन, यानी पहले की तरह ही सिलेबस है, गणित में 20 प्रश्न आने हैं। उसके नीचे आप देख रहे होंगे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में बता दिया गया है कहाँ से कितने टॉपिक हैं और प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रश्नों की संख्या आपको 10 देखने को मिलेगी। शिक्षण कौशल से भी 10 प्रश्न होने वाले हैं। वहीं मनोविज्ञान आप लोग देखिए, इसके भी प्रश्नों की संख्या 10 होने वाली है। उसके सामने आपका सिलेबस भी दे दिया गया है। वहीं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं के बारे में बताया गया है कि इसमें 30 प्रश्न होने वाले हैं। अच्छा खासा रोल आपको पता है भाषा और सामान्य ज्ञान का होने वाला है। और उसके बाद मैथ का भी अच्छा खासा रोल, मैथ के प्रश्न की संख्या आपको दी गई है 20। और उसके बाद तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ सिलेबस भी दिया गया है और उसके प्रश्नों की संख्या आपको 5 देखने को मिलेगी। आइए नीचे देखते हैं, सूचना एवं तकनीकी के बारे में दिया गया है कि इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस भी दे दिया गया है। वहीं जीवन कौशल और जीवन प्रबंधन के बारे में बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या 10 होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा यह स्टेट में, यानी प्रश्नों की संख्या 10 है। नीचे दिया गया है प्रश्न पत्र की भाषा। प्रश्न पत्र की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी, यानी पेपर आपका 2 भाषा में बनेगा, इंग्लिश और हिंदी। जो व्यक्ति इंग्लिश में करना चाहेंगे उनके लिए इंग्लिश उपलब्ध रहेगा और जो हिंदी करना चाहेंगे उनके लिए हिंदी का पेपर भी उपलब्ध रहेगा। तो यह रहा संपूर्ण जानकारी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आज आयोग ने फाइनली सबका सिलेबस जारी कर दिया है। और अब आपको नोटिफिकेशन, जो टेट का नोटिफिकेशन है उसका भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फरवरी लास्ट तक, आप लोग याद रखिए, फरवरी लास्ट तक या मार्च में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो टेट वाले तैयार हो जाइए। और उसके बाद आपका परीक्षा भी पता है आप लोगों को, जुलाई में है, जुलाई में आपका परीक्षा है। और उसके बाद सुपर टेट का इंतजार करिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।